यहाँ से हम सुबह गए थे अंदर और अब हमारी है यहाँ से वापसी। आज मैं किसी ज़रूरी काम से जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ सियालकोट। तो वो सही कहा था किसी ने, बाबा जी सियालकोट। तो मैं ना एक आप लोगों को व्यू भी दिखाती हूँ जिस पे लिखा हुआ है कि बाबा जी सियालकोट। तो मुझे पहले इसी तरह ही लगा कि बाबा जी सियालकोट। चलें जी, हम यहाँ से ना सफ़र हमारा स्टार्ट हो गया, हम चलते हैं सियालकोट। यहाँ से मैंने बाया शाया पहन लिया क्योंकि अभी भी देखें दुपट्टा मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। एक मेरे पास माइक नहीं है, माइक होता तो मैं आप लोगों के साथ ना फिर रिकॉर्डिंग शेयर करनी रहती। यहाँ भी हम ना डस्का के करीब आ गया और यहाँ पे इन्होंने बोला मैं ज़रा ठंडे पानी से ना, नलके का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो उन्होंने बोला मैं यहाँ पे ना अपने आप को ज़रा फेस फूस वॉश कर लेता हूँ, पानी शानी ठंडा पी लेता हूँ। और वैसे मैं पानी की बोतल साथ लेके आई हूँ क्योंकि आजकल के मौसम में पानी की बोतल साथ रखना बहुत ज़रूरी है। फिर मैं ये सोच रही थी कि ये हडमराला लोग क्या लेने आते हैं, मतलब हेडमराले पानी 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 और इतना गंदा पानी और इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही थी और इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना। और मैं सोच रही थी कि यहाँ पे लोग इतने पैसे लगा के आते हैं और किसी के बच्चों के ना, तो पापा अब उनको कह भी रहे थे, कहते हैं ना पानी दे के बार बार पानी लेके जाते हैं, वीडियो में देखा था। लेकिन वहाँ पे ये मुझे जाने दे रहे थे, कहते वहाँ पे जाने की परमिशन नहीं है। तो फिर मैंने सोचा मुझे यहाँ पे आने का फ़ायदा ही क्या है। तो यहाँ पे ना एक नज़दीक से मैं आप लोगों को बात बताऊँ, मैंने ना पानी को थोड़ा सा करीब से होकर देखा तो यकीन करो मुझे चक्कर आ गया। मैं इतने सीरियसली मुझे चक्कर आ गया। वो देखो वो प्लास्टिक की कोई चीज़ आ रही है, पानी के आगे कोई चीज़, ये देखो ना टिकती नहीं है। मैं तो सर को लेके गया था, उसे जिंदगी पहली बार इतना पानी लगा था। अगर तुम मैं जाती हूँ तो उन्होंने मेरे साथ जाना था। हाँ हेडमराला भी देखो, वो ना इधर से आगे नहीं आ रहे थे। यहाँ से निकलो, मुझे भी डर लगता है। आपके पापा को कह रही हूँ वीडियो में सुन लो, मैं पहले ही कह रही हूँ कि यहाँ से चलो बहुत गर्मी है। क्योंकि ये रास्ते में आ रहा था ना, तो इन्होंने कहा कि चलो साथ में पहले यहाँ से भी हो के ना जिन तरह हमने जाना उनको कॉल शॉल वगैरह सारी कर लें, फिर उनको हम मिलने में टाइम लग जाता है। वापस शायद इस साइड में चक्कर लगे ना लगे। लेकिन ये पानी का पूरा मंजर इतनी स्पीड से आ रहा है। और उसके बाद सारी लकड़ियाँ गंद मंद जितना भी है ना, वो जैसे वो सैलाब आया था और सारा सैलाब का पानी जो है, तो अभी भी देखें ये उसी तरह का पानी था। शायद ये पानी साफ़ होता हो तो अच्छी फीलिंग आती हो, लेकिन ना अभी बहुत गंदा था। और ये मेरी शक्ल की हालत चेक करें, मतलब मुझे इतनी गर्मी लग रही थी और मैं कह रही थी कि स्मेल क्यों आ रही है, इतनी गंदी स्मेल। चलें खैर, ये स्मेल को तो हम अल्लाह हाफिज़ करते हैं। हम यहाँ से निकलते हैं, हमने यहाँ जहाँ पे जाना ना वहाँ पे पहुँचते हैं। ये मुझे कह रहे हैं साथ साथ में ना यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड करो, तो मैंने कहा मैंने बस कर ली। कभी कभी होता है ना, कभी कभी मेरा किसी वीडियो को ना इतना रिकॉर्ड करने का दिल नहीं कर रहा होता, और ये मुझे कह रहे होते हैं कि सहर तुम वीडियो क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रही, क्यों नहीं कर रही। पर वो मुझे होता है कभी कभी कि बस इस चीज़ की क्यों करूँ या ऐसे करूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पर गर्मी लग रही थी और दूसरा जो है ना पानी की स्मेल थी, इस वजह से मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। चले खैर, ये तो हमारी सारी बातें शातें हो गई। आपको व्यू दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ पे कबूतर रानी का महल जी, वो तो मजाक था। चलें देखें, यहाँ पे पानी थोड़ा खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे कश्ती चल रही है, यहाँ पे जो है डक्स हैं वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हैं, मज़े से घूम फिर रही हैं। देखो इनको कितना अच्छा लग रहा है, कौवे उड़ के जा रहे हैं। यहाँ पे लोग जो हैं नलके के ऊपर नहा रहे हैं। फिर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, वहाँ पे फ्रेश पंप चल रहा था। मैंने कहा इससे अच्छा तो वहाँ पे इस टाइम पंप ही लग रहा है जिसपे मतलब हम नहा सकें, हम जा सके, पानी फ्रेश जो मतलब कहता लोग जाते हैं ना स्विमिंग पूल में नहाने वगैरह। ये देखिए ये वो लोकेशन थी ब्लैक वाली, आपको नज़र आ रही होगी, और वहाँ पे एक छतरी टाइप बनी हुई है। तो खैर मैं वहाँ पे नहीं जा सकती, बड़ा अफसोस हुआ मुझे। काश कभी मुझे यहाँ पे कुछ जाने की इजाज़त दे तो फिर मैं जाऊँ। फिर मैं यहाँ पे आई तो मैंने देखा बच्चे जो है ना जामुन के दरख्त के साथ लटक रहे थे। तो मैंने कहा ये क्यों लटक रहे हैं। फिर मैंने यहाँ पे इनके पास आई आके ना, मैंने जामुन खा के देखे, मुझे जामुन बड़े अच्छे लगे। और कहते हैं कि अंदर पूरा मतलब एक जैसे बड़ा सा महल टाइप घर होता है ना, इतने पौधे लगे हुए हैं। और वहाँ पे लड़कियाँ जो है ना सारी बहनें मिलके खुद जो है वो इसको तोड़ती हैं और फिर ये बाहर बच्चों को इनको दे रही थी। तो ये कुछ 300 रुपये किलो थे, पता नहीं कितने थे,
तो हमने फिर लिए। मैंने कहा चलो बच्चे काम कर रहे हैं, इस वजह से मैंने रुक के ले लिए, क्योंकि ये किसी को कॉल शॉल भी कर रहे थे अपने जानने वालों को, तो मैंने कहा तब मैं ले लेती हूँ। यहाँ से हम चल पड़े हैं और आगे जाके मुझे ये दिखा रहे हैं जी, ब्रांड्स कह रहे हैं कि सियालकोट में ये देखो कि ब्रांड्स सारी शॉप्स कितनी नज़दीक हैं। मतलब जिस किस्म का भी आप ब्रांड कहो ना, जो भी आप नाम लो, सारे करीब हैं। और जिसे कहते हैं ना कि अमीर तरीन सियालकोट है, मतलब लोगों में आता है कि बहुत अमीर तरीन है। जैसे इस्लामाबाद है ना, वैसे ही ये है। और यहाँ पे इतना शोर था, मैं आप लोगों को ना ये रिकॉर्डिंग करके इसी वजह से ही आज बता रही हूँ आप लोगों को। मैं ब्लॉग में पहली बार रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। उसकी वजह यही है कि इतनी शां वो पानी वाली जगह पे भी और बाइक पे भी। वैसे ना मैं सोचती हूँ कि बंदा वैसे सफ़र पे किसी जगह पे निकला हो ना, तब माइक होना चाहिए ताकि ना दूसरे शोर अब बनाए। मैं जो बात कर रही थी ना वो तो आप लोगों तक जा ही नहीं रही थी। फिर मैंने कहा चले, मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग किया, मैंने ब्लॉग बनाया हुआ है, मैं सोच रही थी कि रहने दूँ। फिर मैंने कहा मैंने एक रिकॉर्ड किया हुआ है, चले मैं आप लोगों के साथ अपनी बातें शातें कर के मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और सियालकोट की मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी कि हम यहाँ पे कैंट में आते हैं और मेहमान इतने तंग आ जाते हैं, कहते हैं अल्लाह तौबा हम ना आए। मतलब मेरी बहन भी कहती है मैं ना आऊँ, इतना ये तंग करते हैं। और सियालकोट में सिर्फ ID कार्ड दिखाओ और ये लो जी अंदर जाओ। चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे हमने जूस ले तो ये सारी चीज़ें खाई और 3-4 जगहों पे भी सेम यही चीज़ें रिपीट थी, बस कभी बोतल वाइट हो जाती थी, कभी ब्लैक हो जाती थी। तो चले मैं सोच रही थी कि कोई ना कोई तो चाय बना ले, चाहे गर्मी है, लेकिन जब बंदा सफ़र कर रहा होता है ना, तब किसी को चाय ज़रूर पूछनी चाहिए, क्योंकि वो थका होता है। हम सुबह से उठ के जो है ना इस चीज़ का सफ़र कर रहे थे। खैर चले कोई बात नहीं, उन्होंने चाय नहीं बनाई तो कोई बात नहीं, लेकिन ये मेरे दिल की बात थी कि मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अब दिल में आई भी है तो बंदा कह देता है। मतलब इतना हमने सफ़र किया, गए, फिर उनका जितना हमने मतलब लोगों को मिलना था मिल लिया। मैं लोग कह रही, उनके पापा के जितने भी रिश्तेदार हैं और मज़ीद लोग जो दूसरे हैं उनका नाम ले रही हूँ, लेकिन मेन रिश्तेदारों को मिलने गए थे, उनका हाल पूछने गए थे। और स्पेशली मैं आपको बता दूँ कि बुजुर्गों को मिलने गए थे। खुद लगती है, हम इसको लेके नहीं आते। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। लाहौर से फिर के हम आ गए हैं कब के। और मम्मा गई थी रिश्तेदारों में, पापा के रिश्तेदारों में नहीं, मम्मा पापा के यार क्या है, एक मिनट बस समझ नहीं आ रही है। मम्मा गई थी, मम्मा जो है पापा के रिश्तेदारों में गई थी। अब मम्मा आप बताओ कि आपको कैसा लग रहा है? कुछ खट्टा कुछ मीठा। मम्मा पूछ के रही हो, आप बता क्या रही हो, जरा बताना। इतनी गंदी वीडियो आ रही है, मैंने सोचा भी नहीं था कभी इतनी गंदी वीडियो। गाइस उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो अब आज का व्लॉग अपना यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।